एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ, और उसके बाद आपको मिलेगा 3.3 ऑलवेज वोल्टेज यहाँ को देखने को मिलेगा। दो तरह का 3-5 ऐसी वोल्टेज बनाता है, एक 3-5 का एलडीओ और एक 3-5 का ऑलवेज वोल्टेज यानी कि। उसके बाद जो है नेक्स्ट चौथा नंबर पे है पीसीएच डीप पावर ओके। ये सिग्नल इम्पोर्टेंट है और ये आपका पीसीएच और एसआईओ के बीच की कम्युनिकेशन होता है, तो ये भी सिग्नल आपको बननी चाहिए। और पीसीएच पे भी 3.3 वोल्ट की एलडीओ की सप्लाई जाती है, उसे भी आपको चेक करना चाहिए। तो इस जगह पे भी सिग्नल के रूप में आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो इसके पीछे का सारे वोल्टेजेस आपका जनरेट हो रहा है, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर पे हम चेक करेंगे, पहले देखें तो पांचवा नंबर क्या है। पांचवा नंबर पे 3.3 एसपीआई, यानी कि ये बायोस की सप्लाई है। तो बायोस के पास अगर हम चलते हैं तो बायोस के पास हमें वोल्टेज ये देखने को मिलेगा। पांचवा नंबर पे ये देखिए, यहाँ बायोस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बायोस है, ये दोनों बायोस को वोल्टेज जो आनी चाहिए 3.3 वोल्ट स्टार्ट होने के लिए पिन नंबर 8 पे, तो यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। ओके जी, ये आसान है। आप वीडियो अगर 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, तो पूरे वीडियो अगर आप वॉच करते हो तो इसमें फुल ट्रेसिंग, पूरे मदरबोर्ड का जो है ट्रेसिंग हो जाएगा। और अगर इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। और मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, जो मैं फ्यूचर में डेल का इतने सारे हैं और फिर एचपी का है। ये सारे डेटा जो हमारे पास है, मैं 1 बाय 1 वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट इसके लिए मैं एचपी का सीरीज स्टार्ट करूंगा जब हमारे चैनल का सब्सक्राइबर 3K हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3K। अभी मैं डेल का बना रहा हूँ आपको, और जब हमारा 3K 3003 के सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एचपी और आपका लेनेवो, क्योंकि लेनेवो का बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है रिपेयरिंग करने में, उसका डायग्राम को रीड करने में, स्कीमेटिक को रीड करने में, उसका ट्रेसिंग करने में। तो अगर 3K सब्सक्राइबर हो जाएगा तब हम जो है एचपी और लेनेवो का इसी तरह का पावर ऑन सीक्वेंस का बहुत सारा वीडियो जो है सो आप लोग को देंगे, बहुत सारे डेटा देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल पे अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से वीडियो बना के आप लोग तक का पहुंचाने के लिए। अब वेट है 3K सब्सक्राइबर जितना जल्दी आप लोग जो है सो पूरा करेंगे, उसके बाद जो है एचपी और लेनेवो का पूरा सीरीज लेके आएंगे। और उसमें इसी तरह का आपको सीक्वेंस, पावर ऑन सीक्वेंस, जिससे आप वीडियो देख के फॉलो करके आप अपना लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो 5 नंबर तक हम लोग ने देख लिया कि 5 नंबर पे हमें चेक करना है बायोस की वोल्टेजेस। तो बायोस की अगर वोल्टेज नहीं होगी तो भी हमारा लैपटॉप डेड कंडीशन में रहता है। ओके, 6 नंबर। 6 नंबर पे हम आते हैं। और 6 नंबर पे आप यहाँ देखिए कि एसआईओ के द्वारा एक रिलीज हो रहा है एसआईओ एसएलपी सस हैश की सिग्नल। और यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। ओके जी, 3.3 वोल्ट। 6 नंबर चेक करने के बाद आप जो है सो 7th नंबर पे पीसीएच आरएसएम रिसीव, इस पे भी 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। पीसीएच आरएसएम रिसेट हैश की सिग्नल है ये। और ये आपको जो है 3.3 वोल्ट मिलेगा। इसको, इसका जो नाम है लोग बोलते हैं रिज्यूम रिसेट। ओके जी, इसका जो नाम है रिज्यूम रिसेट, और ये आरएसएम रिसेट के नाम से लिखा हुआ आएगा। ओके, तो 7th नंबर तक हम लोग ने देखा। 7th नंबर तक बिफोर ट्रिगर है, यानी बिना ट्रिगर किए हुए ये वोल्टेज को चेक करना है। 8वां नंबर पे आपको वोल्टेज चेक करना है, 3 वोल्ट के आसपास मिलेगा। यहाँ पे पावर बटन पे चेक करना है, पावर बटन पे आ रहा है कि नहीं। अगर पावर बटन पे चेक करें नहीं आ रहा है तो इस पिन नंबर पे आप चेक करें।
तो ये पिन नंबर तो चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एसएमसी का पावर है और ये अंदर साइड है। तो उसको लाइन को ट्रेस करते हुए आएंगे, या तो फिर आपको इसे आईसी को निकालना है, एसआईओ को निकालना है, और ये ट्रैक से लेके पावर बटन की लाइन को आपको चेक करना है, तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। अगर वोल्टेज 3 वोल्ट मिल रहा है देन ओके, और आपका ये एसआईओ से कम्युनिकेट भी है, और एसआईओ के द्वारा जो पावर बटन की वोल्टेज होती है वो रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इतना आपको चेक करना है। तो ये था हमारा बिफोर पावर बटन ट्रिगर। 8वां नंबर पे जो चेक है, इस पे ट्रिगर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब ये पावर बटन हम दबाते हैं तो हाई, लो, हाई का सिग्नल आउट होता है, जो एसआईओ को इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद हमारा लैपटॉप जो है सो ऑन हो जाता है। लैपटॉप ऑन होने के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 9th नंबर पे आपको चेक करना है SLP अंडरस्कोर S5 हैश की सिग्नल, जो PCH के द्वारा निकलता है और SIO में जाता है, या फिर कभी कभी डायरेक्टली रैम आईसी पे जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशन होते हैं आपका SLP अंडरस्कोर तीन सिग्नल का। S5 का तो यूज अब बहुत कम हो रहा है। SLP अंडरस्कोर अंडरस्कोर S4 हैश और आपका S3 हैश, ये दोनों सिग्नल जो है डायरेक्टली कभी कभी रैम पे जाता है, और ये सिग्नल निकल के पीसीएस से फिर रिटर्न पीसीएस में ही चला जाता है। बट ये दोनों सिग्नल से हमारे बहुत सारे सस्पेंडेड वोल्टेज जो होते हैं वो एक्टिव होता है, तो ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे हमें चेक करना है। फर्स्ट में हमें SLP अंडरस्कोर S5 की सिग्नल बनती है, उसके बाद S4 बनता है, उसके बाद S3 बनता है, तो ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि तो यहाँ पे भी आपको सिग्नल के रूप में 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वोल्टेज है 9th के बाद 10th 10 नंबर, तो SLP अंडरस्कोर S4 हैश की सिग्नल निकलेगी और वो PCS के आसपास होना चाहिए। तो ठीक इसके पीछे PCS है, तो यहाँ पे देखिए SLP अंडरस्कोर S4। ठीक है, इस सिग्नल से हमारा रैम का वोल्टेज बनता है, ध्यान रखिएगा। और इस सिग्नल से हमारा जो है VTT और का वोल्टेज बनता है, और इसी सिग्नल से रैम के साथ साथ बहुत सारे सस्पेंडेड वोल्टेज जो होते हैं उसका एनेबल सिग्नल के रूप में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिग्नल के रूप में यहाँ पे अभी आपको 3.3 वोल्ट दोनों पे मिलेंगे। SLP अंडरस्कोर S पहले बनेगा 3.3 वोल्ट, उसके बाद जो है सो 11th नंबर पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है। अगर ये बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों सिग्नल कभी कभी बहुत सारे सेटों में SIO पे जाता है। SIO फिर जो है सिग्नल निकालता है और रैम और सस्पेंडेड के लिए, और कभी कभी क्या है डायरेक्टली जो है सो रैम आईसी पे और सारे सेक्शन पे एनेबल सिग्नल के रूप में डायरेक्टली या मॉसफेट को यूज करके ट्रिगर कर कन्वर्ट करके स्विचिंग करवा के अलग अलग जगहों पे जाके वोल्टेज को एक्टिव करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा जब स्कीमेटिक डायग्राम में कभी हमारे चैनल पे रखा हुआ है, वहाँ पे भी देख लीजिए, या फिर कोई मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम का क्लास लेके आऊँगा तो उसमें हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी पावर ऑन सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं। तो 11 नंबर हो गया। 12 नंबर आपका 12 नंबर इधर होगा आपका। 12 नंबर ये रहा, ये लैन के लिए इनेबल सिग्नल जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3.3 वोल्ट ये बहुत सारे लोग नहीं चेक करते हैं लैन सेक्शन में। अगर लैन की सेक्शन में अगर शॉर्टिंग होगा, गड़बड़ होगा, तो भी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा, और हम जो है एसआईओ की तरफ चेक करते हैं और अदर अदर सेक्शन में जाके चेक करते हैं, और लैन की एरिया में नहीं चेक करते हैं, शॉर्टिंग भी नहीं चेक करते हैं, उस लाइन को भी नहीं चेक करते हैं, उसका इनेबल सिग्नल भी नहीं चेक करते हैं, स्किप कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे लैपटॉप जो है हम नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई लोग इसे डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है 12 नंबर हमने देख लिया कि लैन के लिए आपका इनेबल सिग्नल जो है